तेज बारिश में एक अमीर लड़का आकाश भीगता कांप रहा था और उसी पल एक अकेली औरत रिया ने दरवाजा खोला। भीगा हुआ वो चेहरा, ठंड से कांपता उसका शरीर। रिया ने उसे घर में बुलाया और अपने हाथों से सूखे कपड़े पकड़ा दिए। लेकिन जब आकाश उन कपड़ों में कमरे से बाहर आया, रिया की नजर उसके भीगे बालों से लेकर उसकी गर्दन तक धीरे धीरे फिसली और फिर जिस नजर से वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, उसी पल कहानी का तापमान अचानक बढ़ गया। क्या हुआ उस रात जो दो अजनबी एक दूसरे के लिए इतना खतरनाक आकर्षण बन गए? दोस्तों, यह कहानी दिल्ली की है, जहां रात की खामोशी में जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और खिड़की से आती ठंडी हवा की सरसराहट के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, वहीं एक छोटे से घर में अकेली बैठी एक औरत, जिसका नाम रिया था, नींद से करवट बदल रही थी। कमरे के एक कोने में छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था और बाहर आसमान में बिजली की एक लकीर चमकी, जिससे पूरी खिड़की एक पल के लिए रोशन हो गई। उसी पल बिस्तर पर लेटी रिया की आंख खुल गई। एक पल को घबराई, फिर उठकर सीधे खिड़की की तरफ गई और जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी आंखें एकदम ठहर गईं। बरसती हुई बारिश में घर के दरवाजे के पास एक लड़का, जिसका नाम आकाश था, भीगा हुआ, कांपता हुआ बैठा था। महंगी लेकिन अब कीचड़ से सनी हुई जैकेट पहने हुए, अपने शरीर से चिपका हुआ एक पुराना सा प्लास्टिक ओढ़े हुए था और उसकी आंखों में डर नहीं था, बस सर्दी से लड़ती हुई एक खामोशी थी। रिया कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर बिना ज्यादा सोचे उसने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? रिया ने धीरे से पूछा। वो लड़का आकाश सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिए, मैं रास्ते में था, मेरी मर्सिडीज खराब हो गई और अब इतनी रात में कोई मदद नहीं मिली। सिर्फ एक रात काटनी है, चाहे तो बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा, बस थोड़ी गर्म चादर या कुछ दे दीजिए। रिया कुछ पल तक चुप रही। उसके भीतर का डर एक पल के लिए उभरा, लेकिन आकाश की कांपती हालत देखकर उसके मन में डर की जगह दया जाग उठी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अंदर मत आना, मैं तुम्हें चादर और एक छाता दे देती हूं। आकाश ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी राहत थी। रिया अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक गर्म चादर और छाता लेकर लौटी। उसने सब कुछ दरवाजे के पास रख दिया और बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर लिया। आकाश ने चादर ओढ़ी, लेकिन ठंडी हवा में वह भी ज्यादा देर तक असर नहीं कर रही थी और ऊपर से वह चादर भी अब तक बारिश की फुहारों से हल्की हल्की भीग चुकी थी। रात के करीब 10:30 हो चुके थे। बिजली फिर से कड़कती है और रिया की नींद फिर से टूट जाती है। उसे तुरंत आकाश का ख्याल आता है। वो सोचती है, इतनी बारिश में वो बाहर कैसे बैठा होगा। वो हिम्मत करके फिर से दरवाजा खोलती है और जो नजारा सामने होता है वो किसी के भी दिल को झकझोर सकता है। आकाश कोने में सिकुड़ा बैठा था, पूरा शरीर भीग चुका था, दांत किटकिटा रहा था और चेहरा नीला पड़ने लगा था। रिया का दिल भर आता है। वह बिना देर किए कहती है, अंदर आ जाओ। आकाश कुछ कहने ही वाला होता है कि रिया फिर कहती है, डरो मत, अब भरोसा है मुझे, अंदर आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। आकाश कुछ सेकंड तक सोचता है, फिर हौले से उठता है, कांपते हुए कदमों से अंदर आता है। रिया उसे एक पुराना सूखा कपड़ा और स्वेटर देती है। ये मेरे पति के थे, अब वो यहां नहीं है, बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। आकाश कपड़े बदलकर जब बाहर आता है तो रिया एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वहीं लेट जाओ और सुबह होते ही निकल जाना। आकाश उस सोफे को देखता है। वही जगह थी जहां रिया अक्सर बैठती थी। आकाश कहता है, नहीं नहीं, आप इस पर लेट जाइए, मैं किसी और कोने में बैठ जाऊंगा। लेकिन रिया साफ कहती है, घर में और बिस्तर नहीं है और ठंड में बैठने का मतलब है बीमारी। इस सोफे पर लेटो, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। आकाश अब और कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप सोफे पर लेट जाता है और पहली बार उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है। रिया अंदर जाती है और 2 कप चाय बनाकर लाती है। आकाश हैरान रह जाता है। आपने खुद कहा कि डर लगता है, फिर भी इतना सब कर रही हैं मेरे लिए। रिया की आंखों में थोड़ी नमी थी। कभी कभी अकेले रहने से डर कम हो जाता है, इंसान का दर्द ज्यादा बड़ा लगता है। चाय की हर घूंट के साथ जैसे सर्द रात थोड़ी नरम हो गई थी और रिया और आकाश के बीच कुछ अनकहे से शब्द पिघलते जा रहे थे। रिया ने धीरे से पूछा, कहां जा रहे थे तुम इतनी रात को? आकाश ने चुपचाप एक लंबा सांस लिया और कहा, जॉब इंटरव्यू के लिए दिल्ली आया था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद घर लौट रहा था। मेरी कार खराब हो गई और मेरे पास वॉलेट नहीं है। मुझे इतनी रात में किसी एटीएम का पता भी नहीं है।
रिया ने उसकी बात गौर से सुनी और बोली, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? आकाश की आंखें थोड़ी भारी हो गईं। मेरे पिता का बड़ा बिजनेस है, मैं भी वही संभाल सकता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ और करना चाहता हूँ, शायद कुछ बड़ा, कुछ अलग। पिताजी की दौलत से अलग अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। रिया मुस्कुराई। सपना देखना अच्छी बात है। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, और आप अकेली क्यों हैं इस घर में? रिया का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। फिर उसने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, कभी यह घर मेरे दादाजी का था, अब बस मेरी यादों का है। शादी तो हुई थी मेरी, लेकिन जिस इंसान से किया उसने कुछ साल बाद मुझे छोड़ दिया, किसी और के साथ चला गया। आकाश चुप हो गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद रिया ने कहा, अब एक ऑफिस में काम करती हूं, काम की भाग दौड़ ही मुझे जिंदगी से जोड़े रखती है। उसके लहजे में मजबूती तो थी, लेकिन एक अकेलापन भी था जो हर शब्द के पीछे छिपा था। आकाश बोला, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। रिया हल्की हंसी हंसते हुए बोली, हिम्मत तो तब करनी पड़ती है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। रात की सर्दी और भीतर की बातें दोनों एक जैसा असर कर रही थीं। सोफे पर एक किनारे बैठा आकाश धीरे से बोला, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप चाहे तो आप भी इस सोफे पर बैठ सकती हैं, मैं दूर एक तरफ रहूंगा। रिया ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। थोड़ी देर बाद वो बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ बर्फ जैसी ठंड से बचने के लिए। दोनों एक एक कोने में बैठ गए और फिर जो बातें शुरू हुई वो रुकी नहीं। आकाश ने उसे अपने पिता के कारोबार के दबाव और अपनी आजादी की चाहत के बारे में बताया। रिया ने भी बताया कि कैसे उसने अकेले रहते रहते अपने भीतर की दुनिया को सहेजा है, कैसे कुछ रिश्तों की कमी अब आदत बन चुकी है। उस रात दो अजनबियों ने एक दूसरे को कुछ नहीं दिया, लेकिन एक दूसरे से सब कुछ कह दिया। सुबह की पहली किरण खिड़की पर आकर टिकी तो रिया उठकर अंदर गई और आकाश के लिए फिर से गर्म चाय ले आई। आकाश चाय लेते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए, कोई देख लेगा तो आपके लिए गलतफहमी होगी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अभी इतनी सुबह कहां जाओगे? मैकेनिक की दुकान भी तो नहीं खुली होगी। आकाश थोड़ी देर और वहीं रुक गया, बातचीत करते हुए जैसे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। फिर जब दिन थोड़ा चढ़ा और दुकानें खुलने लगीं, तो आकाश उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन एक पल के लिए रुक गया और मुड़कर रिया की ओर देखा। आप मेरी एक मदद और कर सकती हैं, आकाश ने कहा। रिया चौंकी। बोलो। कार ठीक करवाने के लिए और पिताजी को फोन करने के लिए कुछ कैश चाहिए, वापस लौटा दूंगा। रिया बिना कुछ बोले मुस्कुराई और चुपचाप अंदर से 2000 रुपये लाकर उसके हाथ में रख दिए। ये इमरजेंसी के लिए हैं, कार बनवाओ और घर जाकर अपने वॉलेट और फोन का इंतजाम करो। उसका स्वर बेहद कोमल था। आकाश ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और कहा, मैं जरूर लौटूंगा, पैसे देने नहीं, कुछ पल चुराने। रिया सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो बहुत कुछ कह गई। करीब 2-3 दिन बाद जब आकाश अपने आलीशान घर लौटा तो घर पर हर कोई उसकी चिंता में डूबा था। उसके पिताजी ने गुस्सा होने की बजाय राहत की सांस ली। आकाश ने सब कुछ धीरे धीरे बताया, कार, बारिश, रात और उस अनजान औरत के घर की कहानी। उसके पिताजी ने कहा, बेटा, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं किया जाता, समझदारी रखो। आकाश ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी। रिया की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखों की थकी हुई पर शांत चमक सब कुछ जैसे वापस बुला रहा था। और फिर चौथे दिन शाम को आकाश ने जेब में रिया के 2000 रुपये रखे और कार उठाकर उसी रास्ते की ओर निकल पड़ा। उस छोटे से घर के दरवाजे पर फिर से वहीं दस्तक हुई। कौन? अंदर से वही जानी पहचानी आवाज आई। आकाश बोला, मैं हूं जो उस रात बारिश में भीग गया था। दरवाजा खुला और रिया की मुस्कुराहट उसके सामने थी। आ गए, उसने हौले से कहा। आकाश ने जेब से 2000 रुपये निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आपकी अमानत। रिया ने पैसे लिए और थोड़ी देर तक चुपचाप देखती रही, फिर बोली, इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे लगा था तुम भूल जाओगे। आकाश मुस्कुराकर बोला, भूलता अगर तो शायद खुद को खो देता। रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें वो कह रही थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। आकाश ने कहा, अगर आप कहो तो आज की रात मैं यहीं रुक जाऊं। इस बार ठंड से नहीं, बस कुछ वक्त साथ बिताने की जिद है। रिया ने एक लंबी नजर डाली और फिर सिर हिला दिया। उस रात कोई बादल नहीं गरजा, कोई बिजली नहीं चमकी,
लेकिन दो दिलों के बीच कुछ ऐसा जुड़ाव बना जिसकी आहट पूरे घर में महसूस हुई। अब यह आने जाने का सिलसिला एक रूटीन बन गया था। आकाश अपने बिजनेस के काम से फुर्सत निकालकर रिया के पास पहुंच जाता। अब रिया की जिंदगी में वह सिर्फ एक मददगार औरत नहीं, एक साथी जैसी लगने लगी थी। वो दोनों साथ बैठते, चाय पीते, घंटों बातें करते। पुराने दुख, अधूरे सपने और नई उम्मीदों के बीच एक रिश्ता आकार लेने लगा था। आकाश कभी अपने इंटरव्यू की बातें करता, कभी रिया ऑफिस के सहकर्मियों की शरारतें सुनाती। रिया की हंसी अब पहले जैसी भारी नहीं लगती थी, अब उसमें मिठास थी। अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं, चुपचाप खुशी उतरती थी। और ऐसे ही 6 महीने बीत गए। आकाश के आने जाने की बात अब किसी की नजरों से छिपी नहीं रही थी। एक दिन आस पड़ोस की एक औरत ने सुबह सुबह रिया के घर से आकाश को निकलते देख लिया। गांव में बातों का क्या है, बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कहने वाले कहने लगे, वो औरत तो अकेली है और लड़का बार बार जाता है, कुछ तो है दोनों के बीच। जब यह बात आकाश के कानों तक पहुंची तो उसका चेहरा सख्त हो गया। वो जानता था अगर अब चुप रहा तो वो औरत जिसने बारिश में उसे भीगने नहीं दिया अब समाज की बातों से टूट जाएगी। और उसी शाम आकाश रिया से मिलने पहुंचा। उसकी आंखों में एक अलग सा संकल्प था। रिया, उसने कहा, अब यह बातों का सिलसिला बंद करना होगा। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को एक नाम दे दें, शादी का नाम। रिया एक पल को चुप रही, उसकी आंखें डबडबा गईं। वो बोली, पर क्या तुम्हारे अमीर माँ बाप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, तलाकशुदा हूं और अकेली भी। आकाश ने रिया का हाथ थामा और कहा, मैंने उन्हें सब बता दिया है और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अगर तू खुश है तो हम भी खुश हैं। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी दौलत है। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, सुकून के थे। कुछ हफ्तों बाद जब दिल्ली की गलियों में फूलों की खुशबू और ढोल की हल्की थाप सुनाई देने लगी, तब लोगों को यकीन हो गया, ये बात अब अफवाह नहीं रही। रिया और आकाश की शादी की तैयारी हो रही थी। कोई शाही बंदोबस्त नहीं था, कोई दिखावा नहीं, लेकिन हर चीज में एक सादगी थी जो दोनों के रिश्ते की गहराई को दर्शा रही थी। आकाश के माता पिता अपनी सादगी दिखाते हुए आए थे। उनकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, लेकिन जब उन्होंने रिया की आंखों में अपनापन देखा और उस घर के कोने कोने में अपने बेटे की खुशी महसूस की, तब वह मुस्कुराए। शादी वाले दिन मंदिर में बैठे हुए दोनों हाथ थामे हुए थे। वो हाथ जिनमें अब कोई संकोच नहीं था, कोई डर नहीं, सिर्फ एक भरोसा था। संगीत, हल्की बारिश और मिट्टी की भी खुशबू के बीच पंडित ने जैसे ही सप्तपदी का मंत्र पढ़ा, आकाश ने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया 6 महीने पहले की वो रात जब बारिश में एक औरत ने उसे कंबल दिया था। आज उसी औरत को उसने उम्र भर की छाप दे दी थी। शादी के बाद जब वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने दिल्ली के अपने नए घर लौटे तो कुछ लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, कुछ निगाहें अब भी सवाल कर रही थीं। लेकिन आकाश ने सबके सामने खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, जिसने बारिश में मुझे ठंड से बचाया, मैं अब जिंदगी भर उसे तन्हाई से बचाऊंगा। और मेरे लिए मेरी दौलत से ज्यादा कीमती यह रिश्ता है। अगर किसी को हमारे रिश्ते से दिक्कत है तो सोचिए, दिक्कत हमारे रिश्ते में है या आपकी सोच में। उसके इन शब्दों पर वहां कुछ देर तक सन्नाटा रहा और फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। आकाश और रिया ने दिल्ली में रहकर अपने जीवन की एक नई किताब शुरू की। समय बीता और कुछ वर्षों बाद रिया ने एक बेटे को जन्म दिया, एक ऐसा बेटा जो उनके अधूरे जीवन को पूरी तरह से भरने आ गया था। आज आकाश और रिया एक शांत, साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरी जिंदगी जी रहे हैं, एक माता पिता के रूप में जिन्होंने सिर्फ अपना परिवार नहीं, अपना वजूद भी साथ में खड़ा किया। अब जब आकाश अपने बेटे को स्कूल जाते हुए देखता है या जब रिया उसकी किताबों में उसका भविष्य संवारती है, तो दोनों की आंखों में एक ही सुकून होता है। अगर उस रात दरवाजा ना खोला होता तो शायद जिंदगी की सारी खिड़कियां हमेशा के लिए बंद हो जाती। कभी एक अजनबी की मदद से शुरू हुई कहानी आज एक परिवार की मुस्कुराहट बन गई थी। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक सोच है, एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि इंसान की कीमत दौलत, उम्र, हालात या समाज से तय नहीं होती, वह तय होती है करुणा, समझदारी और इंसानियत से। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर दो, और ऐसी ही नई कहानियां सुनते रहना चाहते हो तो चैनल जायन स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर दो, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी लिख देना।
कि अगर आप इस कहानी की जगह होते तो क्या करते।